जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए आदेश, लड़ाई में यदि शामिल नहीं हुए तो पेंशन होगी बंद। हाँ साथियों, ये बहुत ही मैसेज वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है कि यदि भूतपूर्व सैनिकों ने लड़ाई में भाग नहीं लिया तो उनकी जो मासिक पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। एक लेटर जारी हुआ है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है और ये मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो भी बनाया गया है और लेटर को भी दिखाया गया है। ये लेटर है तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपको ये लेटर दिखाएंगे, मैसेज दिखाएंगे, इस पर वीडियो जो बनाए गए हैं वो वीडियो भी दिखाएंगे। तो इसका क्या पूरा मसला है, किस तरह से होता है, किस तरह से आदेश दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो मैसेज दिखाएंगे जो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पे वीडियो भी बनाए गए हैं। तो मैसेज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक नहीं हजारों मैसेज हमारे पास आए हैं। तो ये मैसेज क्या है कि सबसे पहले तो आदेश आप लोगों को सामने पढ़कर बताता हूँ। ये जिला सैनिक बोर्ड के निर्देश अनुसार प्रत्येक जिले से 2017 से 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए 5000 सैनिकों को जो शेप 1 यानी जिनकी जो कैटेगरी है वो शेप 1 है, उन्हें कॉल प्राप्त होंगे यदि हम सभी निकट भविष्य में भारत पाकिस्तान युद्ध के दृश्य देख रहे हैं, फिर भी हमें अपनी मानसिक व शारीरिक तैयारी इस पृष्ठभूमि में कर देनी चाहिए। यानी अभी हमें जो अपने मानसिक तैयारी और शारीरिक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि लड़ाई किसी भी समय हो सकती है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसी समय भी हो सकता है। तो अब हम बताते हैं कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने वालों की मासिक पेंशन होगी बंद कर दी जाएगी। हम भारत भूमि के प्रति ऋणी हैं, इसलिए पूर्व सैनिक हमें बताएंगे कि जो हमें स्वर्णीय यानी अवसर मिला है, मौका मिला है, उसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। यदि किसी को कोई भी बताते हैं घर में किसी को कोई काम पेंडिंग है, जल्दी में कोई काम है, तो उस काम को अति यथाशीघ्र निपटा लें। कभी भी किसी टाइम आदेश मिल सकता है। मैं ये मैसेज की कॉपी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब ये एक मैसेज है, इसमें सबसे ऊपर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी देखें। क्या वीडियो है, तो किस तरह का वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो देखें। ये हमारा जिला सैनिक बोर्ड से मैसेज आया था कि जो 2017 से लेके 25 तक जितने भी रिटायर्ड हुए हैं उन्होंने सभी ने मेंटली या फिजिकल फिट रहना है। शेप 1 जितने भी बंदे थे, शेप 1 जितने भी गए, उनको सभी को जिला सैनिक बोर्ड से फोन या मैसेज आएगा आपको रिजॉइनिंग होने के लिए। और जो ज्वाइन नहीं होगा उसका पेंशन बंद किया जाएगा। यही मैसेज है सर। अगर आपने वीडियो देखा तो अभी मैं बताता हूँ। ये मैसेज जो भी ये मैसेज है, वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है, ये टोटली फेक है, निराधार है, इसके कोई सर पैर नहीं है। क्योंकि तो ये आपने मैसेज देखा, ये इस तरह के मैसेज नहीं आते हैं। तो भ्रमित ना होए, अफवाह में ना आए, रूमर फैला रहे हैं लोग। जब भी यदि कोई ऐसा हो गया तो हम आज आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह का मैसेज आता है, कहाँ से आता है। अगला एक मैं जो सही इसकी जानकारी वो लेटर भी दिखाऊंगा जो DGR से इशू हुआ है, जिसके अंदर ये भूतपूर्व सैनिक भर्ती का जिक्र किया है। तो आगे हम बताते हैं कि ऐसी रूमर के उसमें ना आए। तो जब भी कोई इस तरह का मैसेज आएगा, निकलेगा, तो उसकी अलग से प्रक्रिया होती है और वो सेना मुख्यालय से निकलता है या भारत सरकार निकालती है। तो जब भी युद्ध होगा, हमारे एक 1971 के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं जिनका नाम TT गौरिया है। तो उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिख के कहा है कि मुझे
यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मैं स्वेच्छा से देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश के लिए मुझे बहुत भावुक हो रहा हूँ कि किस तरह से हमें देश की सेवा का मौका मिले, और यदि मुझे मौका मिला तो मैं अपनी भारत माँ के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दूंगा। तो इन्होंने 1965 के युद्ध में भाग लिया था और वो कहते हैं कि हमें काफ़ी तजुर्बा है और पाकिस्तान आर्मी में कितना दम है वो हम जानते हैं। तो क्यों नहीं हम सबको इस तरह से एक स्वेच्छा से भारतीय सेना की रक्षा का अगर मौका मिलता है, भारतीय अपने मातृभूमि की रक्षा का मौका मिलता है, तो हमने सरकार का खा रहे हैं, सरकार का आदेश हम मानेंगे और ये हमने कसम खाई हुई है। तो किस तरह के मैसेज निकलते हैं, किस तरह के लेटर निकलते हैं, वो आज मैं आपको सारा बताऊंगा। तो अफवाह में ना रहें। दूसरा एक लिखा है हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, उन्होंने लिखा है, और क्यों लिखा है, उनकी स्वेच्छा है। तो उनमें वो 75 वर्षीय कैप्टन हैं अमरीक कुमार, उन्होंने भारतीय सेना में अपनी स्वैच्छिक सेवा की पेशकश की है। उन्होंने सेना प्रमुख को पत्र लिखकर भी कहा है, तैयार रहने को कहा है, तैनात करने को कहा है कि मेरी इच्छा है मुझे कहीं भी तैनात कर देना, मैं स्वेच्छा से देश की सेवा का मौका चाहता हूं। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस मौके को गवाया नहीं करूंगा, जाया नहीं करूंगा और मैं देश के काम आ जाऊं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। और देश के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो इससे बढ़कर मुझे अपने देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। अगला मैं एक चिट्ठी बताता हूँ आपको। दूसरा जो मैसेज है वो पत्र लिखा है। अगला पत्र लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल TTA नौलखा ने, जो 2nd मराठा लाई में कमांडिंग ऑफिसर थे। 1965 के युद्ध में ये वहाँ पे 2nd मराठा लाई थी, उनकी कमांड की थी और ये वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान हुसैनी सेक्टर में कमान संभाली थी और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर वो 1971 के वार में भी शामिल हुए और हमारे देश में अभी भी बड़े एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं और बड़े हौसले और जज्बे वाले हैं। हमारे सभी सैनिकों के अंदर बहुत जज्बा है और जवान और जैशियों सभी तत्परता से इस चीज़ के मौके की तलाश में हैं और स्वेच्छा से देश सेवा के लिए तैयार हैं तथा हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। और 1971 में लाखों लोगों ने जो सरेंडर किया था, आपको याद होगा 1971 के बार में जो सरेंडर किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका वीडियो, तो लाखों की संख्या में हथियार आए थे जो सरेंडर किए थे। उनके हथियार जो विद हथियार सरेंडर किए थे, हथियार रख के चले गए थे, वो असला हमारे पास मौजूद है। अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप जो भूतपूर्व सैनिक है उनको फ्रंट पे लड़ने के लिए भेज दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कहीं भी आपको सिक्योरिटी में लगा सकते हैं, किसी प्रोटेक्शन में लगा सकते हैं, रोड ओपनिंग में लगा सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ और मैं वो लेटर दिखाता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ वो लेटर क्या था, कहाँ से निकला और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। वो लेटर मैं दिखाता हूँ। तो अब ये लेटर मैं दिखा रहा हूँ, ये लेटर कहाँ से निकला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें लिखा है सेवा में समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी। विषय है इसका रिक्रूटमेंट रैली ऑफ एक्स सर्विसमैन पेंशनर होल्डर 132 इन्फेंट्री बटालियन TA इको क्लब राजपूत टू बी कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 19 मई 25 टू 24 मई 25। यानी जी TA की जो बटालियन है इसके अंदर एक सर्विसमैन को जो भर्ती निकली है, जैसा इसमें लिखा है महोदय, उपरोक्त विषयांक 132 इन्फेंट्री बटालियन TA इको राजपूत पिन कोड 934332 मार्फत 56 APO के पत्र संख्या 1024/A/2 दिनांक 16 अप्रैल 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो ये क्या लेटर लिखा है, तदनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में
अपने जनपद के समस्त पूर्व सैनिकों आम जनपद में अपने स्तर के व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक प्रतियोगियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। संकलन किया है पृष्ठ 1, कमांडिंग ऑफिसर 132 इन्फेंट्री बटालियन टीए इको क्लब। तो साथियों ये लेटर था, इसी का वायरल हो रहा है, लेकिन ये लेटर ना तो लड़ाई के लिए है और ना ही किसी और के लिए। ये सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन है, जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है, उसने ये लेटर निकाला है और उसने एक्स सर्विसमैन को इनका लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इनका काम अलग होता है। तो साथियों इतिहास की जानकारी अच्छी लगी